हेलो। सत साहिब भगत जी। साहब जी। जी हमें शंकर समाधान करनी थी। कहाँ से बोल रहे हो भगत जी? जी उत्तर प्रदेश से कमलानगर में, उत्तर प्रदेश आगरा कमलानगर में। बोलिए। जी ये पूछना था जी, आपकी वीडियो देखते हैं वैसे हम, आपको हमें पूरा ज्ञान हो चुका है और आप बोलते हो कि अब नाम दे लेना नहीं चाहिए वहाँ से, क्या कहते हैं, आश्रम से, क्योंकि वह वहाँ पे ठगिया बैठे हैं, मतलब वो बैठे हैं मैनेजमेंट वाले। तो हम कैसे भक्ति करें परमात्मा की, ये बताइए हमें। आपने नाम लिया नहीं अभी? नहीं लिया लेकिन मानते हैं उन्हें। हाँ तो संकल्प नाम दीक्षा ले लो भगत जी। आपने संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो नहीं देखा अभी तक? नहीं मतलब देखा तो है, मतलब उसमें हमें ये करना है ना कि जैसे कि सुबह नित्य नियम सुन लिया, सुबह का नित्य नियम, हाँ दोपहर जो को जो फिर। उसमें बताया गया है ना, आरती है, अपना नियम है, सत्संग है, जोत जलाना है, वो सब कुछ उसमें समझाया गया है। उस विधि से यदि आप करते हो तो परमात्मा का ये वचन है भगत जी, आपको लाभ मिलेगा। वही लाभ मिलेगा जो नाम वाले को मिलता है, क्योंकि भक्ति विश्वास की है। जी हाँ जी, मैंने क्या कहते हैं वहाँ पे हिसार मतलब ये फोन भी किया था, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था, आप क्या कहते हैं पवन दास जी को क्यों गुरुद्रोही बताते हो, ये जवाब बताओ, क्योंकि वो तो सत्य बोलते हैं। तो उन्होंने बोला वह तो गुरुद्रोही हैं, तो साबित तो करो गुरुद्रोही है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उससे ही मालूम पड़ रहा है कि वह झूठ बोलते हैं। जवाब कुछ है ही नहीं भगत जी, देंगे क्या? हाँ जी, तो और आपकी उनके संग मूल ज्ञान वाले वो चैनल यूट्यूबर हैं, क्या कहते हैं, नितिन मतन पंथी, जी उनसे ज्ञान चर्चा हुई थी, जो उसका नेक्स्ट वीडियो बनाओगे आप? भगत जी, दास मदन पंथ के ऊपर तकरीबन 20-25 वीडियो पहले बना चुका है। अब भगत जी फालतू में समय बर्बाद करना है। जी हाँ ये तो है, लेकिन ऐसे वो तो क्या भगत जी कहते ये हैं। देखो, इस समय पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे केवल परमात्मा का एक ही मार्ग चल रहा है। तो जाहिर सी बात है भगत जी, काल भगवान ने भी तो, आपने इतने सत्संग सुने गुरु जी के, तो आपके भी समझ में आया होगा कि काल भगवान ने क्या कहा था कि परमात्मा आप 3 युग में जीव कम ले जाना, चौथे युग में जितने मर्जी ले जाना। जी तो हाँ। चौथे युग में वर्तमान में भगत जी उसने उसने पचासों सैकड़ों हजारों की संख्या में उसने संत महंत और अपने पंथ चला दिए। और जब वो परमात्मा भी आना था इसी समय, परमात्मा ने भी अपना ये पंथ चला दिया। तो भगत जी ये जितने भी पंथ हैं ये सब काल प्रेरित है, ये परमात्मा वाले पंथ के ही तो पीछे लगेंगे। जी हाँ ये तो तो बात चाहे सही है, मदन पंथ हो, चाहे श्याम पंथ हो, चाहे राधा पंथ हो, चाहे राधा स्वामी हो, ये जितने भी संत पंथ हैं ये सब काल के एजेंट हैं। और इन सब की सेवा इस समय केवल एक ही है कि बच्चों, उस पृथ्वी लोक पे जो कबीर आया हुआ है, जो मोक्ष का मार्ग उसने चलाया है, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से उसके मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश करो। और जो आत्माएं उस मार्ग में लगी हुई हैं या जो आत्माएं जाना चाहती हैं, उन आत्माओं को किसी भी तरीके से भ्रमित करो। यही सेवा है इन पंथों की, संतों की, उसमें चाहे कोई भी पंथ हो। नहीं जी वो तो आपकी बात सही है, लेकिन वह क्या कहते हैं आपसे बोलते हैं कि हम साबित करके दिखाएंगे, तो वह साबित करके दिखाया आप उन्होंने कुछ? नहीं, वो आए नहीं ज्ञान चर्चा के लिए। दास ने पूरे मदन पंथ को चैलेंज कर रखा है। जी हाँ, वो मैंने मेजरमेंट के साथ बोलते हैं आपसे। मैनेजमेंट क्या? मतलब मेजरमेंट के साथ आप वो बोलते हैं कि सारे जितने भी रामपाल जी के शिष्य हैं वो आ जाओ एक तरफ और हम आ जाएं, वो यूँ बोलते हैं आपसे। सबसे क्या लेना देना है? तुमको अमेरिका के राष्ट्रपति हो क्या? तुमको इतनी बड़ी तोप हो क्या? 5,000 लोग तुम्हारे पीछे नहीं जुड़े हुए, और जो जुड़े जी हुए हाँ हैं वो भी तुम्हारे जैसे ही हैं। जी, ऐसे ही बोलते हैं वो, लेकिन ये मदन पंथ की गलत बात है, जो मतलब गुरु जी को गलत बताया उन्होंने, तो भगत अच्छा नहीं जी, लगा मेरे को भगत जी, वीडियो को देख के। भगत जी एक बात बताइए। गुरु जी कहते हैं हाथी रोड पे जा रहा है, पीछे यदि कोई कुत्ता भौंक रहा है तो हाथी उसकी परवाह नहीं करता भगत जी। हाथी को पता है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ तो पाएगा नहीं। जी हाँ। तो कुत्ता, वो हाथी भगत जी उन कुत्तों की नहीं परवाह करता, वो भौंक भाग के वो रह जाते हैं वो। जी तो हाँ। ये जितने भी ये संत और पंथ हैं, इनकी हालत वर्तमान में कुत्ते जैसी है। केवल भौंकने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते, और भौंकने से हाथी का भगत जी बाल भी बाका होता नहीं। तो संत जी रामपाल हाँ। जी महाराज जी का पंथ भगत जी हाथी है। और अब यही एक हाथी इस दुनिया में चलेगा और कोई नहीं चलेगा, ये सब कुत्ते फेल हो जाएंगे अब। जी वह 13वां पंथ संत रामपाल जी महाराज के ही है ना? भगत जी सत्संग सुने हैं आपने? अब ये तो आपने विचार करना है। जी हाँ सुना तो है, वह गुरु जी भी कहते हैं कि हम क्या कहते हैं 13वें पंथ हैं। तो फिर तो फिर संत से कहाँ भगत जी? भक्ति मार्ग में तो गुरु की ही बात सर्वोपरि होती है, और जब गुरु कह रहा है तो फाइनल है। और फिर जी गुरु हाँ ने वो तो अपने मुंह से नहीं कहा ना, गुरु ने जो भी कहा उसको शास्त्रों से प्रमाणित किया, फिर हाँ शंका कहाँ है? प्रमाणित करके एक 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 साथ। भाई मदन पंथ वाले कहते हैं, तो दास ने उसको इसी बात पे चैलेंज किया था कि भाई सबसे पहले तो तुम अपने पंथ को कबीर पंथ साबित करके बताओ। जी हाँ वह मदन सबसे पंथ ही पहले तो बताते हैं। तुम कहते हो कि हमारा पंथ 13वां पंथ है, तो तुम अपने पंथ को कबीर पंथ साबित करके बताओ।
भाई तुम्हारे क्या पंथ कहते में हैं, वो नाम बताओ जो कबीर जी दिया करते थे, वो तीनों टाइम की आरती बताओ जो कबीर परमेश्वर देते हैं, वो पांचों यज्ञ बताओ जो कबीर परमेश्वर दिया करते थे। और जी तुम्हारे ये पंथ की किन किन आत्माओं को परमात्मा ने पार किया, जिस प्रकार नानक जी, धर्मदास जी, मलुकदास जी को परमात्मा ने पार किया। जी हाँ। ये तो मैं अटपट भी है उन भगत जी। मैं भी उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, जब से रामपाल जी महाराज ने जितनी भी जनता का दुख दूर किए थे और सभी तम्बाकू पमाकू सब मांस पास छुड़वाया था, तब ये पंथ क्यों नहीं आया था? भगत जी देखो, मौका का फायदा सब उठाते हैं। शेर जब अभी वह ऐसा है ना कि अभी जी वो वहाँ मतलब है नहीं है, मतलब अभी वो जेल में है, तो ये पीठ पीछे भौंक रहे हैं। भगत जी वही बात है, शेर जब पिंजरे में कैद हो जाता है तो भगत जी गधा भी ये दावा ठोक देता है कि जंगल का राजा तो मैं था। तो जी वो हालत मैं है इन क्या कहते सबकी। हैं जूते का काम करता हूँ भैया। जी और क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि चमड़े के जूते से हाथ मतलब पहननी भी चाहिए बेल्ट, तो मैंने पहनना भी बंद कर दिया, लेकिन मैं उसका काम करता हूँ। तो मतलब कैसे, मतलब ना उससे कोई वो तो नहीं होगा, दोस्त तो नहीं लगेगा? भगत जी देखो, ऐसा है, काम तो आपने चेंज करना पड़ेगा। परमात्मा से ही आप जी ने अरदास करनी पड़ेगी कि परमात्मा अब आपसे जुड़ना चाहता हूँ और आपके मार्ग, क्योंकि भगत जी आप चमड़े का काम करते हैं, ठीक है, आप किसी जीव हत्या नहीं कर रहे, लेकिन आपकी डिमांड के ऊपर, क्योंकि आप जूते का काम कर रहे हो, तो आपकी डिमांड के ऊपर पीछे से जो लोग जीव हत्या कर रहे हैं वो तो अपना काम जारी रखेंगे। जी हाँ। तो यदि हम उस काम को बंद करेंगे, दुनिया उसको पहनना छोड़ेगी, तो फिर जीव हत्या कौन करेगा? जी हाँ, यही तो बात है। इसलिए, क्योंकि ये समाज सुधार में सबसे पहले भगत जी हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, इसलिए परमात्मा ने ये मना किया है कि और भाई जी हमारी मैंने वजह से यदि किसी जीव की हत्या हो तो हम परमात्मा के फिर दोषी बनते हैं। और जैसे परमात्मा कहते हैं कि और जूते पहनो, चमड़े के क्यों पहनो, और जैसे कि फॉर्म के हुए उनको उनका काम कर सकते बहुत हैं ना? सारी चीजें हैं, बिल्कुल करो ना। जो चमड़े जी को हाँ। छोड़ के जितने भी हैं, जो गुरुजी ने बताया कि जैसे आजकल आते हैं, ये नाम भी, कपड़े के होते हैं, हाँ, कपड़े ये के। कपड़े के जूते भी होते हैं, रेगजिन के होते हैं, फोम के होते हाँ। हैं। यहाँ लेंसर कंपनी में काम करता हाँ, हूँ वैसे। बहुत सारी चीजें हैं। रेडीमेड लेदर आता है, हाँ। वैसा जो होता है ना, जो मतलब लेदर होता नहीं लेकिन डिजाइन उसकी लेदर जैसी आती है। तो हाँ बहुत और क्या बहुत सारी चीजें हैं, आप उसमें और भी अपना देख सकते जी हो हाँ जी। परमात्मा को प्रार्थना करके। मेरी माता जी आपको मतलब आपके सत्संग सुन के बहुत प्रेरित हुए हैं, बहुत भी मानती हैं आपको कि ये झूठे हो ही नहीं सकते जो बोलते हैं ना आपको, मतलब ये वो मेजरमेंट वाले। जी भगत जी। जी हाँ जी, हमें अब देखो सत्संग जी, भगत जी, धन्यवाद। सच तो भगत जी देखो सच ही रहेगा। और बाकी ये बहुत अच्छी बात है भगत जी, अगर आपको ज्ञान समझ में आ रहा है तो बड़े भाई लेट ना करो। और जो संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो है दास के संग का समाधान वाले यूट्यूब पे, जी हाँ, देखूंगा वो ध्यान से। उसको देखो, पूरे परिवार को बैठाओ, सबको देखो, और एंड में परमात्मा दया करें तो घर में मालिक का दरबार लगाओ। करना क्या भगत जी, ये तो चाहे चाहे आज से शुरू कर दो, चाहे सुबह से शुरू कर दो, ये तो विश्वास की बात है। जी हाँ। कहत विश्वास कबीर है तो सुन गई परमात्मा साधु मैं साथ तो में है हूँ भगत जी, विश्वास में। बिल्कुल भगत जी। अरे नाम लिए हुए तो भगत जी फांसी खा खा के मर रहे हैं, तो क्या फायदा उस नाम का अगर विश्वास ही नहीं है हाँ तो? सही बात है। खुद गुरु का भाई जो सार नाम लेके भगोड़ा बन के घूम रहा है, क्या फायदा उस सार नाम हाँ का? जी हाँ। गुरु को बदनाम कर रहा, सार नाम को भी बदनाम कर रहा। जी हाँ जी, उन्होंने ही क्या कहते हैं, आप मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी शंकर संगमातन में, उन्होंने ही ये हमले करवाए थे। बता रहा हूँ भगत जी, एक नंबर के गुंडे हैं ये, भगत नहीं है। खाली भगत का तो खाली एक मोहर लगा रखी है लोगों ने जी हाँ, झूठी। इन्हीं के चक्कर में आज गुरु जी जेल में है। जी। इनके घर वाले भी मिले हुए हैं, इनके संग और बेटी दूसरी सब बात भगत जी बेटे। देखो, दूसरी बात बड़े भैया, इतना विश्वास हमने रखना पड़ेगा। आपको पता भगत जी, परमात्मा का वचन झूठा नहीं हो सकता, और जो कबीर सागर में जो लिख दिया परमात्मा ने वो झूठा नहीं हो सकता। जी तो नहीं, कबीर मैंने सागर खुद में भगवत गीता खोल के देखी है भैया। जी जी, नहीं, दास जो कहना चाह रहा है वो मैटर ये है कि कबीर सागर में परमात्मा ने स्पष्ट लिखा है कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा ना, हाँ उसके बाद में घर घर में इस सतनाम का जाप होगा, घर घर में बोध विचारा होगा, घर घर में परमात्मा के बच्चे होंगे। तो भगत जी जब पूरे विश्व में ये भक्ति चलेगी तो क्या गुरु जी जेल में बैठे रहेंगे? जी हाँ जी, मालिक मैं ही क्या आएंगे, कहते हैं, परमात्मा ही नाम देंगे ना। जब गुरु जी आएंगे जेल के बाद तब मैं मेरे नाम जान ले सकता हूँ उनसे? भगत जी तब तो लेना ही लेना है, तब तो लेना ही हाँ है, तब तो पूरी हाँ। दुनिया लेगी। और तब मुझे सतनाम और ये मिल जाएगा? सब कुछ देंगे परमात्मा भगत जी, वो तो आते ही देने के लिए हैं। जी हाँ, वो तो इसी आते के ही लिए, नाम देने क्योंकि के लिए। इसी के लिए टेंशन होती थी मेरे को। हाँ, और तब तक भगत जी आप संकल्प नाम दीक्षा लेके पूरा परिवार जी हाँ जी, और उससे तो परमात्मा लाभ होता की, ही होता है, वो तो भगत जी हमारी। 100%, अगर आप संकल्प नाम दीक्षा भी ना लोगे, गुरु जी के जिस घर में गुरु जी के जिस घर में सत्संग भी चलते रहेंगे ना भगत उससे जी, भी बहुत उनको भी लाभ लाभ होता मिलेगा। होगा। सब कुछ छोड़ दिया हमने, सब क्योंकि कुछ ये पूर्ण मार्क्स परमेश्वर है, इसकी वाणियों में इतना असर है।
और क्या, ये सच्चा है जी। हाँ सत्साई भगत देवबंदी छोड़ के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।